कल 25 जनवरी को पदमपुरा, शिवदासपुरा, जयपुर में सक्रिय राशन डीलर के प्रदेश व्यापी आह्वान पर एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए राशन डीलरों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता रामकेश जी मीणा, कार्यकारी अध्यक्ष नियोजक संघ, मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार तांबी, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जयपुर व विशिष्ट अतिथि दिनेश खंडेलवाल महुआ रहे। मीटिंग का सफल संचालन झालावाड़ राशन डीलर भंवर सिंह चौहान ने किया। मीटिंग के दौरान राशन डीलरों ने बारी बारी से राशन वितरण की समस्या व मानदेय, छीजत और आगामी दिनों की रणनीति पर खुलकर अपने विचार रखे। बाद में सर्वसम्मति से सभी संगठनों के 21 सक्रिय सदस्यों राशन डीलरों की समिति का गठन किया गया। उक्त समिति आगामी दिनों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से वार्ता और उसके बाद खाद्य मंत्री व मुख्यमंत्री से उक्त मांगों को ज्ञापन देकर कड़े कदम उठाने का ज्ञापन दिया जाएगा। 51 सदस्यीय समिति का भी सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें सभी जिलों से 2-2 सदस्यों को शामिल किया गया। यह समस्त जानकारी प्रदेश के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र शर्मा व प्रदेश महासचिव सुरेश सैनी द्वारा अवगत कराई गई। हम राजस्थान के जो मानदेय का मुद्दा मेन है, इसको लेके हमने यहाँ पे मीटिंग की है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर डीलर को मानदेय मिलना चाहिए और उनकी जो कमीशन टाइम पे नहीं मिल रहा है, वो उनको समय पे कमीशन भी नहीं मिल रहा है और उनका घर चलाना और उनके बच्चों का लालन पालन करना, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो हम सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारा मतलब डीलर भाइयों को मानदेय मिलना चाहिए। उसके लिए हम जो भी हमको कार्य करना है वो हम करेंगे। हम तहसील, जिला सबको मजबूत करके एक संगठन तैयार करेंगे, जिसको कि हम सरकार को जवाब देने में सक्षम रहें और हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। ये उनको हम चैलेंज के साथ, दावे के साथ हम उनको प्रयोग तरीके से पेश कर देंगे। मैं सबसे पहले तो राशन डीलर्स परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी पीड़ा में, अपनी वेदना में हमें साझा करने के लिए याद किया। ये बहुत बड़ी समस्या जो है, बहुत लंबे समय से मानदेय को लेके एक मिनिमम जो है परिवार का खर्चा गुजारा व्यवस्थाएं जो चलती है, वो उस अगर मान लो वही अगर लिमिट पूरी नहीं कर पाते हैं तो आदमी जो है एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की सबसे अच्छी मतलब जो है कि जनता तक अप्रोच करने की एक स्कीम है, उसकी जो मेन कड़ी है राशन डीलर, अगर उनकी सुविधा और उनकी आवश्यकताओं का अगर सरकारें ध्यान नहीं रख रही है, मिनिमम जो है इनका मानदेय 20,000 30,000 रुपये, 30,000 रुपये की मांग है। 20,000 तो फिर भी कम है, लेकिन गुजरात में किया है 20,000 रुपये, तो राजस्थान में 30,000 रुपये की मांग है। और यहाँ की जो परिस्थितियों को देखते हुए और इनकी हालतों को देखते हुए पिछली सरकार ने भी संवेदनहीनता रखी और इस मैटर को गंभीरता से नहीं लिया और उसका राजनीतिक परिणाम नुकसान भुगतना पड़ा। तो हम भजन लाल जी मुख्यमंत्री जो नए बने हैं, अभी नई सरकार आई है, हम राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की तरफ से ये मांग करते हैं और विशेष अनुरोध करते हैं कि मानदेय इनका 27,000 रुपये किए जावे और एक पोस्ट मशीन में जो काट रहे हैं इनका पर क्विंटल जो भी, तो उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें कि किस बात का पैसा काट रहे हैं। इस मशीन का मतलब जो है लागत से ज़्यादा तो इनसे वसूली हो चुकी है, तो ये सरकार का धंधा कर रही है, पैसा कमाने के लिए कर रही है डीलर से। जनसेवा के कामों में और वितरण प्रणाली में अगर मान लो व्यवसाय है तो ये गलत है। तो मैं पुरजोर मांग करता हूँ कि कम से कम 30,000 रुपये मानदेय करें राशन डीलर्स का और इनकी और सारी व्यवस्था जो भी व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका मतलब त्वरित समाधान करें। 5-5 साल निकल गए, बहुत बड़ी पीड़ा है ये, और कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, ये मेरे खुद को भी मतलब जो है वेदना है, इस बात को बहुत गंभीर चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? राजेंद्र तांबी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद भारत, जाजपुर निवासी हूँ और सामाजिक सेवाओं, सामाजिक संगठनों से वो भी हमने राशन डीलरों ने हमारी समस्याएं और हमारी मांगों को अवगत कराया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे एक भी मांग को पूरी नहीं किया गया, एक भी समस्या का समाधान नहीं निकला। उसके बाद जब नई सरकार आई है, भाजपा की सरकार बनी है, चूँकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे राशन डीलरों को जो जायज़ मांगे हैं, तो हमारी मुख्य मांग जो है 30,000 रुपये मानदेय राशन डीलरों को दिया जाए, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अंतिम रूप में, अंतिम कड़ी के तक पहुंचाने के लिए एक राशन डीलर है, उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम धरातल पे उतारते हैं। और इसलिए हम राशन डीलर राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय की मांग करते हैं। इस मांग को लेकर आज हमारे राजस्थान के
कई संगठनों के जो राशन डीलर थे, सक्रिय राशन डीलर थे, आज लगभग 800-900 की संख्या में हम राशन डीलर उपस्थित हुए। हमने आपस में राशन डीलरों की समस्याओं के बारे में, मुद्दों के बारे में चर्चा की और आने वाले दिनों में हम किस तरह से हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, सरकार को ज्ञापन देना पड़े, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। अभी हमारा चूंकि मीटिंग का दूसरा सेशन और शुरू होने वाला है, इसमें पूरी रणनीति बनाकर, प्रतिनिधिमंडल बनाकर हम मुख्यमंत्री जी से और खाद्य मंत्री जी से मिलेंगे और बात करेंगे कि 28,500 राशन डीलरों की जो पीड़ा है पूर्व में 5 वर्षों से, मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक तराजू कितने ही लगा दो, राशन डीलर को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इससे पहले राशन डीलरों की समस्याओं का समाधान हो। इस कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ कि राशन डीलर को प्रत्येक कट्टा तोल कर मिले उसी तराजू से जो राजस्थान सरकार उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित करना चाहती है। साथ ही अभी डबल इंजन की राजस्थान और केंद्र में सरकार है, तो मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूँगा कि जो या तो गुजरात की तर्ज पर मिनिमम गारंटी 20,000 रुपये लागू करें, और अगर ये नहीं कर सके तो 30,000 रुपये महीने का मानदेय राजस्थान के राशन डीलरों के लिए तय करे सरकार। और अगर तय नहीं करती है तो राजस्थान के सारे संगठन समन्वय स्थापित करके सरकार के खिलाफ कोई ठोस रणनीति तय करेंगे। रणनीति के तहत सारे संगठन मिलकर जो चर्चा करेंगे उस तहत करेंगे हम लोग। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।